होगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का हौसला काफी बुलंद था। उन्हें लग रहा था कि अब हर जगह फतह उनकी होगी और ईरान को लेकर भी उन्होंने कई बयान इस दौरान दे डाले, मानो अब ईरान पर हमला होगा कि तब ईरान पर हमला होगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब तो खबर यह है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट थे या जिस तरह की तैनाती या अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को लेकर तैयारी थी, वो सब अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यानी उनके एयरक्राफ्ट अब लौटने शुरू हो गए हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों आखिर अमेरिका ने हमला नहीं किया ईरान पर? क्या वजह है इसके पीछे? सवाल अब यही उठ रहे हैं। और क्या आगे आने वाले दिनों में अमेरिका हमला कर सकता? अभी तो थोड़ी शांति है, लेकिन फिर भी विकल्प अमेरिका ने खुला रखा है ईरान को लेकर। आज बातचीत इसी पर होगी। तो ट्रंप के आक्रामक बयानों के बावजूद अमेरिकी सेना ने अभी तक मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी तैनाती नहीं की है और ना ही हमले की खुली तैयारी देखने को मिली है। यानी थोड़ा बहुत हमने देखा कि कुछ ऐसा देखने को मिला कि वहां कुछ एयरक्राफ्ट्स हो या जो कतर का एयरबेस है उसको तैयार रहने को कहा गया है, लेकिन जिस तरह से हमला होने से पहले किया जाता है उस तरह की किसी तरह की तैयारी नहीं थी, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। अमेरिका के खाड़ी देश को सहयोगी भी ईरान पर हमले के लिए अपने बेस इस्तेमाल करवाने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दिए, बल्कि वो तो ट्रंप को मनाते हुए दिखाई दिए कि देखिए अगर हमला होगा तो फिर इसके परिणाम काफी घातक और गंभीर हो सकते हैं मिडिल ईस्ट में। और सिर्फ मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं, इजराइल जो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है, जिसको लेकर अमेरिका कई फैसले लेता है, वो भी यही कह रहा था कि अभी हमला नहीं किया जाए। ट्रंप भले ही सैन्य हस्तक्षेप की बात कर रहे हों, लेकिन इलाके में अमेरिकी सैन्य संसाधनों की स्थिति इस वक्त कमजोर है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक हाल के महीनों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों और संसाधन कम किए। हमने देखा कि अक्टूबर 2025 के बाद से अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात नहीं किया गया। उनको बुलाया गया, हालांकि पीछे जब टेंशन ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा था तो लगा कि हाँ कुछ ऐसी बातें सामने आई कि कुछ एयरक्राफ्ट हैं या फिर कुछ जहाज हैं जो कि ईरान की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वैसी पुख्ता खबरें इसको लेकर निकलकर सामने नहीं आई। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को कैरेबियन भेज दिया गया है और यूएसएस निमित्ज को भी अमेरिका के पश्चिमी तट पर लाया गया है। अगर ईरान हमला होता है ईरान पर, तो फिर अमेरिका को कतर, बहरीन, इराक, यूएई, ओमान या फिर सऊदी अरब जैसे देशों के एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति लेनी होगी। हालांकि देखिए वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो एक तरह से कह लीजिए कि हाथ उन्होंने खड़ा कर दिया है। साथ ही इन देशों और अमेरिकी ठिकानों को ईरान के जवाबी हमले से बचाना भी एक बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने होगी, क्योंकि खुलकर ईरान ने कह दिया कि देखिए हम पर हमला तो फिर आपके भी जितने एयरबेसेस हैं और आपकी जहां जहां पर तैनाती मिडिल ईस्ट में यानी अमेरिका की है उसको भी अच्छी खासी चुनौती, यानी वहां पर भी बड़ा हमला होगा। एक विकल्प जून 2025 में किए गए उस हमले जैसा हो सकता है जिसमें अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। मतलब जो एक हमले का विकल्प खुला हुआ है। हालांकि अभी तो अब सीरियस से नकारा जा रहा है कि अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी तो मामला शांत है, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ा हमला, हवाई हमला हो जाए। लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में ऐसा हमला भारी जानमाल के नुकसान का कारण बना हुआ है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका किसी तरह का हमला करता है तो फिर जानमाल का बेहद नुकसान होगा। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाएगा, चाहे ये कहीं पर भी हो। हालांकि इजराइल के साथ हुए 12 दिनों के युद्ध में ईरान की सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके पास अब भी सीमित मिसाइल क्षमता मौजूद है और लगातार इन मिसाइलों के प्रोडक्शन पर वो काम कर रहा है। यानी अपने आप को 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने और मजबूत किया है। ईरान दोबारा तैयार कर रहा है मिसाइल लॉन्चिंग के ठिकाने, रिपोर्ट्स के अनुसार, और एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान के कई मिसाइल लॉन्चिंग ठिकाने पहाड़ों के भीतर बने हैं और उन्हें दोबारा तैयार किया जा रहा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास करीब 2000 भारी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उससे ज्यादा भी हैं। अगर इन्हें बड़ी तादाद में दागा गया तो फिर ये अमेरिका और इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम भी बन सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी तो ईरान पर हमला करने को लेकर
जो ट्रंप है और अमेरिका है उन्होंने चुप्पी साध ली है। एक और बड़ी दिक्कत है, इस हमले के लक्ष्य तय करना। ईरान में विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैले हैं, ऐसे में सिर्फ सैन्य ठिकानों को अलग करना आसान नहीं होगा। गलत निशाना और नागरिकों की मौत का खतरा बना रहेगा, खासतौर पर शहरी इलाकों में। इसमें अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंच सकते हैं। और देखिए, ट्रंप ने पहले ही कह दिया था अपने कैंपेनिंग के दौरान कि वो सीधे सीधे किसी युद्ध में नहीं जाएंगे। उन्होंने तो पुराने राष्ट्रपतियों को कहा कि जानबूझकर अमेरिका को युद्ध में ठेला गया। अब ऐसे में जब अगर ट्रंप ये बात कह रहे हैं तो फिर वो कैसे किसी युद्ध में सीधे सीधे जा सकते हैं। इसलिए एक कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका युद्ध में नहीं जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए, वेनेजुएला बिल्कुल अमेरिका के बगल में है, वहां पर सैन्य कार्रवाई आसान है, लेकिन ईरान बहुत दूर है। और देखिए, जमीन पर तो आप सेना भेजकर लड़ाई नहीं कर सकते। हाँ, हवाई हमले का विकल्प अब भी अमेरिका ने खुला रख रखा है, जिसको लेकर ईरान भी तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा हमला ईरानी सरकार को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि वो इसे विदेशी दखल बताकर अपनी जनता को एकजुट कर सकता है। ईरान में अमेरिका के दखल का इतिहास 1953 के तख्तापलट तक जाता है। ऐसे में किसी भी हमले को ईरान की सरकार जनता के सामने पुराने जख्म उधेड़ने के तौर पर पेश कर सकती है। ईरान की सरकार सुरक्षा तंत्र भी संगठित और मजबूत है, और इसका परिणाम हमने देख लिया किस तरह से उन्होंने, जो कि लोग निकले थे सड़कों को, उस पूरे के पूरे मूवमेंट को ही दबा दिया। अभी हालात ठीक है, ये तो ट्रंप भी मान रहे हैं कि वहां के हालात ठीक है और पहले से बेहतर है। फांसी किसी को नहीं दी जा रही है, वहां पर किसी को मारा नहीं जा रहा है, इसलिए वो विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि देखिए, इसमें सीधे सीधे हित अमेरिका का भी है। अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पर तो फिर उसका खामियाजा कहते हैं कि अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला समझने की गलती ईरान को अमेरिका नहीं कर रहा है। इसलिए सिर्फ सैंक्शंस के जरिए, अभी भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए 25% टैरिफ उन देशों पर लगाया जाएगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, तो इस सिर्फ सैंक्शंस लगाने की बात है या फिर आगे आने वाले दिनों में हमला भी हो सकता है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन जानकार तो यही बताते हैं कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो वो अमेरिकी इतिहास में एक बड़ी गलती के तौर पर दर्ज किया जाएगा।